एप्स्टीन फाइल्स पे बहुत चर्चा हो रही है। एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते मुझे लगता है कि एप्स्टीन फाइल बहुत दिनों के बाद एक ऐसा दस्तावेज आया है जिसने बहुत सारे धारणाएं मनोविज्ञान की, जिसको हम मिथक मान बैठे थे, उसको फिर से सच किया है। बहुत पहले सिगमंड फ्रायड ने बोला था कि आदमी पशु ही है और उसकी पशुता ख़त्म नहीं होती, वो अचेतन रूप से बाहर आती है। उसका बहुत विरोध हुआ और उसके बाद बिहेवियरिज्म, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, उसके खिलाफ ये सारी चीज़ें, नए नए मनोविज्ञान के ब्रांचेस इवॉल्व हुए। लेकिन एप्स्टीन फाइल जैसे चीज़ों को देखने के बाद लगता है कि मनुष्य वाकई किस कदर आज भी पशु है, और उस पशुता को छिपाने के लिए हम क्या क्या जतन करते हैं। हम दुनिया का लीडर बन सकते हैं, हम नेता बनते हैं, हम धार्मिक बनते हैं, हम वैज्ञानिक बनते हैं, लेकिन एक जरा सा मौका और वो पशुता बाहर आ जाती है। बस हमें ये कोई गारंटी दे दे कि ये फुल प्रूफ है, ये लीक नहीं होगा, और फिर हमारी पशुता देखिए कैसे छलांगे मारती हैं बाहर। आप अपने आप को इवैल्यूएट करिए। गिवन अ चांस, जब आपको पशु बनने का मौका मिले तो क्या आप मनुष्य बने रह सकेंगे? ये बहुत कठिन प्रश्न है, और जब इस तरह के एपिसोड्स हमारे सामने आते हैं तो ही हमें समझ में आता है कि नहीं, अभी हमने खुद का मूल्यांकन ढंग से किया नहीं है, अभी बहुत कुछ बचा है। अब मैं यू नेम कोई भी एक, इतने अच्छे अच्छे कवि हैं, लेखक हैं, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, लेकिन उन सबके व्यवहार को जब वो एप्स्टीन आइलैंड पे गए थे तो आप देखिए उनका व्यवहार। ऐसी घटनाएं उजागर बहुत कम होती हैं, और इस लेवल पे तो बहुत ही कम उजागर होती हैं। जेफरी एप्स्टीन जैसा आदमी, जिसने पशु बनने के लिए किसको राजी नहीं कर लिया, सब राजी हो गए। मकसद जो भी रहा हो, जो कुछ भी रहा हो, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते क्या हम खुद पे भी भरोसा कर सकते हैं? प्रश्न तो बनता है।